नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। इंदिरा भवन में कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच हरियाणा सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। इस दौरान 12 एफआईआर दर्ज हुई और 9 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेदों की चर्चा तेज हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की है। इंदिरा भवन में कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे, जहां संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। मीडिया के अनुसार शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में दिल्ली में हुई एक बैठक में राजनीतिक भविष्य और संभावित समीकरणों पर चर्चा हुई। मीनाक्षी नटराजन नामांकन रद्द विवाद मामले में कांग्रेस को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया। हालांकि मामले पर आज सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 22% से 30% इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में अवैध धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। इस घटना में 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 500 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भगवान राम को लेकर दिए गए कथित बयान के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर अब वाराणसी की अदालत में सुनवाई होगी। उच्च अदालत ने निचली अदालत के पुराने आदेश को रद्द करते हुए मामले को फिर सुनवाई के लिए भेज दिया है। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेदों की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि सचिन पायलट ने सार्वजनिक मंच से संयमित प्रतिक्रिया देते हुए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मुद्दों से ऊपर उठकर पार्टी हित में काम करना जरूरी है। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद क्षेत्र के पास सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच हरियाणा सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। सितंबर 2026 तक अधिकारियों और कर्मचारियों के गैर जरूरी सरकारी दौरों पर रोक लगा दी गई है। केवल चिकित्सा आपात स्थिति में ही विशेष अनुमति दी जाएगी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर वरिष्ठ नेताओं का सम्मान न करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी पार्टी में बने रहते हैं तो उनके लिए टीएमसी में रहना मुश्किल हो जाएगा। कर्नाटक सरकार की गृह लक्ष्मी योजना में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी सामने आई है। तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले 5 महीनों के दौरान लगभग 14,48,000 मृत महिलाओं के खातों में योजना की राशि ट्रांसफर कर दी गई। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने करीब 23 साल पुराने 2 चाइल्ड नियम को समाप्त करने का फैसला लिया है। अब 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। भोपाल में आयोजित कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच मंच पर हुई बातचीत चर्चा का विषय बन गई। दोनों नेताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओमान के पास भारतीय क्रू वाले एक तेल टैंकर पर बड़ा हमला हुआ है। हॉर्मुज क्षेत्र के नजदीक हुए इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर सामने आई है। भारत सरकार ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए अमेरिका से पारदर्शी जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने भाईचारा कमेटियों की बैठकों का नया दौर शुरू कर दिया है। पार्टी का फोकस दलित और पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को एकजुट करने पर है। ममता बनर्जी को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकारा के इस्तीफे की खबर सामने आई है। इससे पहले सुकेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव भी पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं उन्होंने अपने इस फैसले को पूरी तरह व्यक्तिगत बताया है। उन्नाव में संत मिलन दास की हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि अब 50% सरकारी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। साथ ही पेट्रोलियम खर्च में 20% कटौती और सरकारी वाहनों के उपयोग में 10% कमी लाना अनिवार्य किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय पर चर्चा हुई। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रोकथाम को लेकर नई तैयारी शुरू की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर मेडिकल कॉलेजों में विशेष धर्मांतरण रोकथाम सेल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में निर्मित पहले C295 सैन्य परिवहन विमान ने सफल परीक्षण उड़ान पूरी की। इसे मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। बुल्गारिया के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया आतंकवाद, आर्थिक अस्थिरता और सुरक्षा संबंधी खतरों से जूझ रही है, जिनसे मिलकर निपटना होगा। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने पर भी जोर दिया। महाराष्ट्र के पुणे में जिम मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। घायल जिम संचालक का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच तेज कर दी है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को जॉर्जिया से भारत वापस लाया गया है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों को लेकर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा और बिजली विभाग के बीच मतभेद की खबर सामने आई है। मंत्री ने यूपीपीसीएल चेयरमैन को पत्र लिखकर पूछा है कि उनकी जानकारी के बिना बिजली दरों में बढ़ोतरी का फैसला कैसे लिया गया। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक जिम के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के एक निजी स्कूल से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। स्कूल परिसर से करीब 1 करोड़ 77 लाख रुपए नकद मिलने की जानकारी सामने आई है। मामले की जांच जारी है और वित्तीय लेन देन की भी पड़ताल की जा रही है। टीएमसी में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बागी खेमे में शामिल होने की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कथित पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ किया कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को फिलहाल आंशिक राहत मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह तक सीआईडी को उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया है। हालांकि अदालत ने जांच में सहयोग करने और पूछताछ में शामिल होने का निर्देश भी दिया है। मीनाक्षी नटराजन प्रकरण को लेकर कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है। पार्टी नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के सभी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है। बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रपति से मुलाकात की भी तैयारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी हेलीकॉप्टर बुकिंग वेबसाइट चलाकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कई महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। परीक्षा 75 जिलों के 1183 केंद्रों पर आयोजित की गई। इस दौरान 12 एफआईआर दर्ज हुई और 9 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। कनाडा की मुख्य एयरलाइन एयर कनाडा को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एयरलाइन में 17 वर्षों तक एक व्यक्ति बिना जरूरी और सही लाइसेंस के आसमान में बड़े करीब 900 से ज्यादा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कैप्टन की भूमिका निभाई। अब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जांच की जा रही है।